हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षा 1 तक पाठ्यक्रम में खांसी और गारो को अनिवार्य किया है? दोस्तों ये है भैया मेघालय में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो मेघालय सरकार ने प्री स्कूल से कक्षा 1 तक के पाठ्यक्रम में खासी और गारो भाषाओं को अनिवार्य कर दिया है, ताकि बच्चों को स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और इतिहास से जोड़ा जा सके और उनकी शुरुआती शिक्षा मजबूत हो सके, जिसके तहत नई पाठ्य पुस्तकें 2026-27 शैक्षणिक सत्र में वैकल्पिक होगी और अगले साल से अनिवार्य कर दी जाएगी। आगे देख लेते हैं दोस्त, आइए देख लेते हैं। मेघालय कैपिटल शिलांग है दोस्त। सीएम है कोनार्ड संगमा। गवर्नर है CH विजय शंकर। आगे देख लेते हैं दोस्त, हाल ही में न्यू बैलेंस का पहला भारतीय इन्वेस्टर किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये है जानवी कपूर को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस ऐतिहासिक पनडुब्बी पर पानी के नीचे यात्रा की है? दोस्तों ये है भैया INS वागसीर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 28 दिसंबर को कर्नाटक के कारवार बंदरगाह से पनडुब्बी में समुद्री यात्रा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला, हाल ही में जर्मनी और किस देश के बीच $70 मिलियन का तोपखाना समझौता हुआ है? दोस्तों ये हुआ है भैया ब्रिटेन का। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त नेक्स्ट। आइए देख लेते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया है। स्केचर्स ने मोहम्मद सिराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जोमेटो ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है दोस्त। आगे देख लेते हैं। आगे, हाल ही में कहाँ रामानुजम डिजिटल संग्रहालय का आधिकारिक उद्घाटन किया गया है? दोस्तों ये है भैया तमिलनाडु का। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो सरकार ने गणितीय विरासत को संरक्षित करने के लिए तमिलनाडु के ईरोड में रामानुजम डिजिटल संग्रहालय का आधिकारिक उद्घाटन किया, जिसमें AI आधारित प्रदर्शनियां लगाई गई हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते आइए। तो कर्नाटक की तमिलनाडु के कैपिटल चेन्नई है दोस्त। MK स्टालिन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर आर रवि। तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीट है, राज्यसभा की 18 सीट और विधानसभा की 223 सीटें हैं। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा राष्ट्रीय अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान यहाँ की कुछ प्रमुख उद्यान राष्ट्रीय उद्यान हैं। हाल ही में IMF ने वर्ष 2026 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? दोस्तों ये 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त नेक्स्ट। तमिलनाडु सरकार ने कावेरी बेसिन में उदबिलाव संरक्षण पहल का अनावरण किया है। ADB ने तमिलनाडु में चेन्नई मेट्रो विस्तार के लिए $240 मिलियन के लोन को मंजूरी दी है। हाल ही में जो स्टोंग MCG में 5 विकेट लेने वाले किस देश के पहले गेंदबाज बने हैं? दोस्तों ये हैं भैया इंग्लैंड के। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त नेक्स्ट। हाल ही में कौन भारत और ब्राजील के साथ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड में शामिल हुआ है? दोस्तों ये शामिल हुआ है इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जापान के प्रशांत महासागर में मिनमिटोरिया द्वीप के पास गहरे समुद्र तल से दुर्लभ खनिज युक्त मिट्टी के खनन का परीक्षण करने की योजना की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त आगे। इंडोनेशिया कैपिटल जकार्ता, करेंसी इंडोनेशियन रुपया, प्रेसिडेंट है प्रोबोवो सुबियांतो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। हाल ही में किस देश ने सेना प्रमुख मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद का निधन हुआ है? दोस्त तो यह है लीबिया के दोस्त। कहाँ भैया? लीबिया के। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो लीबिया के सेना प्रमुख मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद तुर्कियों ने अंकारा के पास एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। हाल ही में डिजिटल
बारदों का 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वे कौन थी? तो ये थी भैया अभिनेत्री रही है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया ने इंडोनेशिया के साथ नई सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्त। भारत और इंडोनेशिया के बीच 5वां समुद्री शक्ति नौसैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार संपर्क को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पूर्वोत्तर रसद हब का उद्घाटन किया है दोस्त? तो ये किया है भैया गुवाहाटी में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार संपर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गुवाहाटी पूर्वोत्तर रसद हब का उद्घाटन किया है। हाल ही में जारी राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2.0 के अनुसार 2026 के अंत तक जितने प्रतिशत एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है? तो ये है दोस्त 25%। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पार्वती अरंगा पक्षी अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो यह है भैया उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने पार्वती अरंगा पक्षी अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सभी सरकारी स्कूलों में अब अखबार पढ़ना कंपलसरी कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार बने हैं। अगला, ये हाल ही में अमेरिका ने किस देश के लिए 100 मिलियन की सहायता की घोषणा की है दोस्त? तो ये किया है भैया नाइजीरिया ने किया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो 27 दिसंबर को हवाई हमले के बाद अमेरिका के नाइजीरिया में आतंकवाद विरोधी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए 100 मिलियन की सहायता की घोषणा की है। तो ये रहा दोस्त आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियाँ। उम्मीद है हमारा प्रयास आपको ठीक लगा होगा दोस्त। हमारा प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।